प्रिय छात्रों, सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण के संधि के पार्ट 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ाए गए हैं। ये सब आप लोग अपने फेयर में कंप्लीट कर चुके होंगे और इनको नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए हम लोग संधि के बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संधि पढ़ने के लिए हम लोग को संधि की परिभाषा जानना है। संधि क्या होती है? तो देखिए, इसमें जो रटने वाली परिभाषा है वह तो यह है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो उच्चारण एवं रूप में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये तो रटने के लिए परिभाषा है, समझने के लिए देखिए। जैसे दिक जोड़ अंबर, तो क्या बन जाएगा बच्चों? दिगंबर। देखिए, दिक यहां पर क था, क एक अक्षर है, यहां अ एक अक्षर है, और दोनों मिला, दोनों दो अक्षरों के आपस में मिलने से इनका रूप में परिवर्तन हुआ, इनके उच्चारण में भी परिवर्तन हो गया। तो इसी को हम लोग, इस परिवर्तन को ही हम लोग संधि कहते हैं। एक और जैसे ले लीजिए, जैसे गण जोड़ ईश बराबर गणेश। देखिए, यहाँ पर अड़ा है, यहाँ पर ई है, तो और इसका अ और ई मिल करके ए हो गया, तो ये बन गया गणेश। अब आपको दो टर्म यहाँ समझना है बच्चों कि संधि क्या होता है और संधि क्या होता है, तथा संधि विच्छेद समझना है। ये शब्द बार बार आपके परीक्षा में आता है कि संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, यहाँ पर दो शब्द मिल गए और तो कहेगा संधि करें, तो दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देंगे, तो यह हो गया संधि। जैसे देखिए, गण जोड़ ईश बराबर हो गया गणेश, यह हो गया संधि। यह क्या हुआ? यह संधि का उदाहरण हुआ। संधि का मतलब दो शब्दों के मिलने से एक शब्द बन गया, तो संधि हो गया। अब संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद का मतलब एक शब्द है और उसको एक से अधिक शब्दों में तोड़ दीजिए। जैसे गणेश है, गणेश, और इसको हम लोगों ने क्या किया? लिख दिया गण जोड़ ईश। ठीक है बच्चों, तो संधि का मतलब हुआ दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द, दो शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया गया, तो संधि हो गया। और एक शब्द को तोड़ करके दो शब्द बना दिए, तो संधि विच्छेद हो गया। यही बात आपको समझना है। अब आपको समझना है संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। नंबर 2, व्यंजन संधि। और नंबर 3, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम स्वर संधि के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, पहला संधि लेते हैं हम लोग, स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर, नाम से समझ में आ रहा है, स्वर में जो संधि होगी तो स्वर संधि है। इसकी परिभाषा होती है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से, जो रूप परिवर्तन होता है
जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि संधि हो रहा है तो स्वर में हो रहा है तो स्वर संधि है। अब है जैसे देखिए दो शब्द आया भाव जोड़ अर्थ। भाव जोड़ अर्थ का संधि क्या होगा? भावार्थ। कैसे हो गया बच्चों? देखिए यहां पर क्या था, भाव के अंतिम में क्या है? ओ, और इसके शुरू में क्या है? ओ। दोनों मिलके क्या बन गया? आ। तो यहां पर स्वर, दो स्वरों के आपस में मिलने से इसका रूप परिवर्तन हो गया ना, इसलिए यह हो गया स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पांच भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि। और नंबर 5 होता है अयादि संधि। तो ये तो रटना है बच्चों कि संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये रटने वाली बात है तो इसको रट लीजिएगा। अब आइए पहला संधि हम लोग लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ाई करते हैं। दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे रटने के लिए कि किसी ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? ओ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर लिखे या नहीं। ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, यह सब होता है। माने किसी ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर के आपस में अपने ही जाति के स्वर से मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहां देखिए बच्चों, यहां जैसे पुस्तक जोड़ आलय से बनेगा पुस्तकालय। यहां पर क्या हुआ बच्चों? इधर हो गया ओ और यहां हो गया आ। दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ। किसी ह्रस्व स्वर या तथा दीर्घ स्वर के आपस में अपनी जाति के स्वर से मिलने से, यहां पर परिभाषा जो अपनी जाति के स्वर से मिलने से दीर्घ हो जाते हैं। जो रूप परिवर्तन होता है उसे दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है परिभाषा जी। क्या गड़बड़ है? कि किसी ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर के आपस में अपनी ही जाति के स्वर से मिलने से इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे, मिलने से दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ हो जाते हैं।
इसी नियम को इस तरह लिख लीजिए, इसी नियम को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। किसी ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर के आपस में अपनी ही जाति के स्वर से मिलने से दीर्घ हो जाते हैं, इसी नियम को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, पुस्तक के अंतिम में अ है और आलय के शुरू में आ है, तो अ और आ एक ही जाति का है, तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इस स्वर संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इस संधि का हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चों, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। जैसे परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी, यह बन जाएगा बच्चों परीक्षार्थी। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें देखिए आ है और ओ है, दोनों एक ही जाति का है, तो मिल करके क्या बन जाएगा आ। इस नियम से यह हो गया दीर्घ स्वर संधि। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, प्रतीक्षा जोड़ आलय, प्रतीक्षा जोड़ आलय बन जाएगा बच्चों प्रतीक्षालय। यहां पर क्या बना, आ है और इधर भी आ है, तो दोनों एक ही जाति का है, तो यह दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा, यह नियम लगा, इसलिए यह बन गया प्रतीक्षालय। चलिए अगला ई वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, तो कवि जोड़ इंद्र से क्या बन गया कविंद्र। यहां पर क्या हुआ, छोटी ई का संधि छोटी ई से हुआ, दोनों मिलके बन गया बड़ी ई, दोनों एक ही जाति का है, इसलिए बन गया बड़ी ई। अब हम लोग लिखते हैं मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, तो बन जाएगा क्या महेंद्र। यहां पर क्या हुआ बच्चों, बड़ी ई की संधि बड़ी ई से हुआ, तो बन गया बड़ी ई, यह हो गया मही जोड़ इंद्र। अब हम लोग लेते हैं ऊ से वधु जोड़ उत्सव, देखिए वधु जोड़ उत्सव, यह क्या बन जाएगा वधुत्सव। यहां पर छोटा ऊ का संधि छोटा ऊ से हुआ, तो बन गया, दोनों मिलके बन गया बड़ा ऊ, तो बन गया वधुत्सव। और एक अंबु जोड़ उर्मी, अंबु, अंबु जोड़ उर्मी, तो यह क्या हुआ बच्चों, छोटा ऊ है और इससे संधि हुआ बड़ा ऊ से, तो दोनों मिलकर बन गया बड़ा ऊ, तो बन जाएगा अंबुर्मी। इस तरह बच्चों आपका दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो रहा है। इसके जैसे को आप लोग उतार लीजिए। अब दूसरा संधि है बच्चों गुण स्वर संधि, नंबर नहीं डालिए, लिखिए गुण स्वर संधि, हेडिंग बनाइए। इसकी परिभाषा लिखेंगे जो रटने वाला है कि जब अ या आ से परे ई या ई आते हैं, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। दूसरा, जब अ या आ से परे ऊ या ऊ आते हैं, तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। एक और इसमें आता है, जब अ आ से परे री आता है,
तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं। इन्हीं नियमों को गुण स्वर संधि कहते हैं। इन्हीं नियमों को गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यह कह रहा है ओ आ से परे ई आएगा तो ए हो जाएगा। जैसे देव जोड़ इंद्र क्या बन जाएगा? देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र बनता है बच्चों देवेंद्र। यहां पर क्या हुआ? यहां पर ओ है और ओ के बाद क्या आ गया? ई। आपका नियम यही कहता है कि ओ या आ हो पहले, उसके बाद ई या ई आ जाए तो दोनों मिलके बन जाता है ए। यहाँ पर कैसे ए बन गया? देखिए, वो में क्या था? वो में ओ है और यह ई है, तो ओ और ई मिल के बना ए, और वो में तो वो हलंत वाला ना है, तो वो रहेगा, इसका ओ मिल के बना ए, तो वो में ए लिख जाएगा तो देवेंद्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखिए, यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट, ये बन जाएगा यथेष्ट। इसमें क्या बन गया? आ जो है, आ और ई दोनों मिलकर के बन गया ए। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ थ में आ मिला हुआ है और ई, आ और ई मिल के बना थे, और शट बन गया तो यथेष्ट बन गया। चलिए और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब हम लोग ओ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ज्ञान जोड़ उदय, ज्ञान जोड़ उदय, यह बन जाएगा ज्ञानोदय। यहां पर क्या हुआ बच्चों? नौ में क्या है? ओ, और ओ से के परे है ऊ, ओ के बाद क्या है? ऊ, और दोनों मिल के बन जाता है क्या? ओ। देखिए, यहां पर ओ है, नौ में, यहां पर नौ के अंतिम में क्या है? ओ, और यहां पर है ऊ। ओ और ऊ दोनों मिल के क्या बन गया? ओ, और नौ में ओ मिल के बन गया नो दय, ज्ञानोदय। और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, तो यह क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। यहां पर क्या हुआ? आ के परे आ गया ऊ, तो दोनों मिलके बन गया ओ। आ और ऊ दोनों मिलके बना ओ, तो बन गया महोत्सव। ह में ओ लग गया तो हो बन गया हो, तो सौ लग गया वो महोत्सव। सप्त जोड़ ऋषि, अब री वाला एक एग्जांपल देखिए, सप्त जोड़ ऋषि। तो देखिए, अ के बाद आ गया री, अ के बाद री आ गया तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, तो बन जाएगा सप्तर्षि। देखिए इस तरह बन गया सप्तर्षि। तो इस तरह लगभग सभी नियमों का बच्चों आपको एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप उतार के अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब तीसरा स्वर संधि है बच्चों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इस संधि का परिभाषा जो आपको रटना है कि यदि अ या आ से परे ए या ए आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। इसका दूसरा नियम है, यदि अ आ से परे ओ या ओ आए
तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। इन्हीं नियमों को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। इन्हीं नियमों को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक जोड़ एक, एक जोड़ एक बराबर क्या होगा? एक का एक। इसमें क्या संधि हुआ बच्चों? इधर एक क में क्या है? अ है, और उसके परे क्या है? ए है। दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ए। देखिए क में क्या था? अ, और यह ए है, दोनों मिलके बना ए। तो क में ए लगा देंगे तो बन जाएगा कै, तो यह बन जाएगा एक का एक। लिखिए वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, तो दोनों मिलके बन जाएगा वन औषधि। यह कैसे बन गया? देखिए अ जोड़ ओ मिलके बन गया औ, वन औषधि। इस तरह बच्चों उम्मीद करते हैं कि वृद्धि स्वर संधि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। अब चौथा स्वर संधि है यण स्वर संधि, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब चौथा संधि लेते हैं। चौथा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, इसका परिभाषा होगा यदि ई से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई य में बदल जाता है, य में बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसका दूसरा नियम है यदि ऊ से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ व में बदल जाते हैं। इसका तीसरा नियम है यदि री से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो री र में बदल जाता है, तो री र में बदल जाता है। इन्हीं नियमों को यण स्वर संधि कहते हैं। इन्हीं नियमों को यण स्वर संधि कहते हैं। देखिए अब इसको जैसे में बढ़िया से समझ लीजिए। यह जैसे यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, तो क्या बन जाएगा बच्चों? यद्यपि। इसमें क्या हुआ? ई के परे ओ आ गया, तो ई का बन जाएगा य, और य हलंत बनेगा, इसमें अ आके जुट जाएगा तो बन जाएगा य। यद्यपि। देखिए यहाँ पर कैसे बना? द में ई है, तो द में ई है तो द तो द ही रहेगा और ई य बन जाएगा, और य में अ आके जुटेगा तो य पूरा लिखाएगा और द आधा लिखाएगा। देखिए यहाँ द आधा है और य पूरा है, द आधा है और य पूरा है, इसलिए यद्यपि बन गया। ठीक है बच्चों। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इति जोड़ आदि।
इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा तो यह देख लीजिए, इति जोड़ आदि, तो यह क्या बनेगा, इत्यादि। यह कैसे इत्यादि बन गया, देखिए इधर ई है और इधर आ है, तो ई तो बदल गया य में और आ आके य में जुट गया तो बन गया या, इत्यादि। ठीक है बच्चों, देखिए इति, तो में जो ई है वह बना य, तो आधा रहेगा ना, आधा तो रहेगा और य रहेगा, और य में आ जुटेगा तो या हो जाएगा, और तो आधा रहेगा, इसलिए बनेगा इत्यादि। ठीक है जी। अब आइए अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय, तो क्या बन गया, अन्वय। अनु जोड़ अय क्या बना बच्चों, अन्वय। इसमें क्या बना, ऊ से परे जब ओ आ गया यह बन गया वो। कैसे हुआ देखिए, नू में नौ है और ऊ है, तो ऊ बन गया वो, तो नौ तो आधा रह गया ना, तो आधा नौ रह गया, वो आ गया, और वो में आके वो हलंत वाला बना। यहाँ यहाँ नियम में य हलंत लिखिए, वो हलंत र हलंत, ठीक है ना। तो यह जो वो बना वो हलंत वाला बना, उसमें ओ आके जुटा तो पूरा वो बन गया, अन्वय हो गया। ठीक है जी। इस तरह सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत क्या बनेगा बच्चों, स्वागत। स्वागत, इसमें क्या हुआ, ऊ से परे आ गया आ, तो ऊ का बन गया वो, और उसमें आ के जुट गया तो बन गया वाह। देखिए किस तरह, सौ में सौ है, सु में सौ है और ऊ है, तो सौ तो आधा है, मैंने सौ है, तो सौ तो सौ ही रहेगा, ऊ बन जाएगा वो, तो वो बन गया तो आधा सौ, और वो बन गया तो आधा सौ वो हो गया, उसमें आ के जुट गया तो बन गया वाह, स्वागत। पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश, तो बन जाएगा पित्रादेश। यह री की मात्रा है, री के परे आ गया, तो यह बन गया क्या, रा। कैसे देखिए, इत्री तो और री है, तो री बन गया रा, तो और रा हो गया, ठीक है ना। तो और रा, तो और रा मिलके बन गया त्रा, पित्रादेश। ठीक है बच्चों, तो यह हुआ, इस तरह से आपका यण स्वर संधि के सारे नियम और सभी जैसे समाप्त हो रहे हैं। अब हम लोग अगला स्वर संधि पढ़ते हैं। अगला संधि है बच्चों 5 नंबर, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसकी परिभाषा है, यदि ए से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आए, तो यह अय में बदल जाता है, यह अय में बदल जाता है। यदि अय से परे कोई भिन्न स्वर आए तो यह आय में बदल जाता है। यदि ओ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो यह ओ में बदल जाता है। यदि ओ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो यह आओ में बदल जाता है। इन्हीं नियमों को अयादि स्वर संधि कहते हैं। इन्हीं नियमों को अयादि स्वर संधि जैसे देखिए, ए से परे कोई भिन्न स्वर आए तो ए बदल जाएगा अय में, और वो भिन्न स्वर जो है वह उसी तरह रहेगा। जैसे ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, तो इसमें नौ में क्या है, नौ है और
ए है तो ए बदल जाएगा अ में, तो नौ तो नौ रहेगा, नौ नौ रहेगा, और इसमें ओ आके मिल जाएगा, और य रहेगा और इसमें ओ आके मिल जाएगा, तो बन जाएगा नयन। ने जोड़ अयन बन जाएगा क्या? नयन। गय जोड़ अक, देखिए गय जोड़ अक बन जाएगा गायक। ग तो सेम है, अय बन गया आय तो बन गया गाय, और क बन गया गायक। अब देखिए पो जोड़ अन, पो जोड़ अन बन जाएगा पवन। पौक तो पौ ठीक है, ओ का बन गया ओ, और ओ आके प में जुट गया तो प बन गया, ओ बन गया, और न पवन। अब आइए नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, इसको लिख लीजिए। इसमें ए जोड़ ओ बन के मिल गया अय, इसमें अय जोड़ ओ मिल के बन गया आय, इसमें ओ जोड़ ओ मिल के बन गया ओ, और नौ जोड़ इक बराबर नाविक, इसमें ओ जोड़ ई मिल के बन गया आवी। देखिए बाद वाला स्वर जो ई है वो तो ई रहेगा ही, इसका ओ बदल गया आओ में तो बन गया नाव, और वो में ई जुट जाएगा, वी हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नए जोड़ इका, नए जोड़ इका तो बन जाएगा नायिका। इसमें क्या हुआ, ऐ से परे ई आ गया तो बन गया आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह स्वर संधि आपका समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग इसके बाद के वीडियोस में व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि मैंने संधि का पार्ट 1 वीडियो यह समाप्त हो रहा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कोचिंग क्लास यूट्यूब पर चलाने का जो प्रयास कर रहा हूँ वह सफल हो रहा है। आप लोग भी बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई ही मेरा उद्देश्य है। आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जैसे और जो छात्र हैं यदि वे छात्र भी अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर लेते हैं तो यह मेरा मेहनत करने का जो जज्बा है, जो प्रयास है, वह सफल हो रहा है। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, और बच्चों को प्रमोट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।